ये है Hyundai Santozing 2009 मॉडल और आज हम करने वाले हैं इसके ऑडियो सिस्टम को अपग्रेड एकदम नेक्स्ट लेवल पर। अभी तक इसमें 4 स्पीकर के ऑडियो सेटअप हैं, जिसमें फ्रंट डैशबोर्ड में दो 4 इंच के सोनी एक्सएस एफबी सीरीज के टू वे कोएक्सियल स्पीकर लगे हुए हैं और पीछे पार्शियल ट्रे पर दो 9 इंच के सोनी एक्सएस एफबी सीरीज के 3 वे कोएक्सियल स्पीकर लगे हैं पेयर टू ए सोनी एक्सप्लोड स्टूडियो। वैसे तो ये ऑडियो सेटअप काफ़ी है नॉर्मल लिसनर के लिए, बट हमें इस सेटअप में सराउंड साउंड की कमी फील हो रही थी। तो हम भी कहाँ मानने वाले थे, हमने भी मंगवा लिया सोनी एक्सेस एफ बी 1621C 6.5 इंच कॉम्पोनेंट स्पीकर। तो चलिए पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर इंस्टॉल करके इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। अब बारी है स्पीकर को इंस्टॉल करने की। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें ऑलरेडी 4 स्पीकर का ऑडियो सेटअप है, तो इसलिए उन चारों स्पीकर की प्लेसमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हुए हमने डिसाइड किया कि बेस स्पीकर को डोर पैनल पे फिट करने का और ट्विटर्स को ए पिलर पे फिक्स करने का, जिसका एक और बेनिफिट है कि डैशबोर्ड की लुक भी स्पीकर की क्वालिटी के साथ इन्हेंस हो रहा है। बट वेट, स्पीकर इंस्टॉल करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम, हमें इसके चारों डोर्स में 3 mm का डैम्पिंग कराना होगा, जिससे ऑडियो क्वालिटी में इंक्रीमेंट हो। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये डैम्पिंग है क्या, तो मैं उन लोगों को जल्दी से बता दूं कि डैम्पिंग एक प्रोसेस है जिसमें डोर पैनल के अंदर एक एल्यूमिनियम शीट लगाई जाती है और इस एल्यूमिनियम शीट में ए लेयर ऑफ सिंथेटिक रबर एडहेसिव होता है एंड ए लेयर कोटेड विद सिलिकॉन रिलीज मटेरियल। इस शीट को लगाने के बाद बाहर की नॉइज़ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कार मूव करती है तो उसके डोर्स में से मेटल टू मेटल अड़ने वाली एक अनवांटेड नॉइज़ पैदा होता है। ये शीट लगाने के बाद ये नॉइज़ भी लगभग ना के बराबर हो जाता है, जिससे हमें म्यूज़िक सुनने में और अच्छी क्लैरिटी और बेस महसूस होगा। जितना ज़्यादा थिकनेस की शीट आप लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको डैम्पिंग पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने कंपोनेंट्स के इंस्टॉलेशन की तरफ। स्पीकर लगाने से पहले हमें ये दो रिंग्स को डोर पैनल के ऊपर फिट करना पड़ेगा, ताकि हमारा स्पीकर आराम से इसके ऊपर फिट हो जाए। इस रिंग का बेनिफिट है कि हमें इस डोर पैनल को कट नहीं करना पड़ेगा और बिना कट किए ये लग जाएगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई तुमने स्पीकर को डोर पैनल के अंदर क्यों नहीं लगाया, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि
जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ थीं उसमें डैशबोर्ड में जगह दिया गया था स्पीकर के, ना कि दरवाज़ों में। तो इस वजह से जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें इस दरवाजे में इतना स्पेस नहीं होता है कि उसमें एक स्पीकर आराम से फिट हो जाए, इसलिए हमें ये 2 रिंग्स का सहारा लेना पड़ा। अभी पहला रिंग को फिट किया जा रहा है और मिडल में ये होल किया जा रहा है ताकि जो इसका वायर है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो इसमें से आराम से निकल जाए। अब वायरिंग दिखे नहीं इसलिए हमने अंदर से साइड पैनल को खोला, उसके बाद हमने होल्स के थ्रू अंडर बॉडी पास करके डोर्स तक हमने वायर को पहुंचाया। अब ट्विटर लगाने के लिए हम लोग इसको ए पिलर पे फिट कर रहे हैं और इसके कनेक्शन के लिए जो स्पीकर के लिए 2 वायर आए थे उसी वायर्स में से इसको भी कनेक्शन दिया जाएगा। अब सेम प्रोसीजर को दूसरी साइड फॉलो करके सारे सेटअप को फाइनलाइज कर दिए हैं।